हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन केसेस के बारे में अगर माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो बेबी को क्या देना चाहिए शुरू के 6 महीनों में। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है कई बार, स्पेशली कुछ मदर्स जिनके कुछ मेडिसिन्स चल रही हैं या वो बीमार हैं, उनके कोई ऑपरेशन हुआ है या ब्रेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, कुछ प्रॉब्लम हुई है या नॉर्मली बेबी मदर के पास नहीं है या वो एनआईसीयू में एडमिट है और मदर ने दूध नहीं निकाला, या फिर मदर के पास बेबी है लेकिन बेबी का अटैचमेंट प्रॉपर नहीं हो पाया, उनकी लैचिंग प्रॉपर नहीं हो पाई, पोजीशनिंग किसी ने नहीं सिखाई, स्पेशली जो पहली बार मदर्स बनती हैं तो दूध नहीं आता, कुछ दिनों नहीं आता, प्रॉपर लैचिंग नहीं हुई, अगर वो ऊपर का दूध देने लग जाते हैं तो फिर उनका दूध नहीं आता। तो ऐसे केसेस जिसमें मदर का दूध नहीं आता है उनमें कौन सा मिल्क देना चाहिए? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है काफ़ी पेरेंट्स का होता है, मदर्स का, कि मेरा दूध नहीं आ रहा है, क्या मैं इसे थैली का दूध पिला दूँ, क्या मैं इसे गाय का पिला दूँ, भैंस का पिला दूँ, कई गाँव वाले बोलते हैं बकरी का पिला दें। तो एनिमल मिल्क बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है कि ये देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि फार्मूला मिल्क वर्सेस एनिमल मिल्क या काऊ मिल्क स्पेशली क्या देना चाहिए, स्पेशली 6 महीने से छोटे बच्चों में। तो सबसे पहले मैं ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट मिल्क के बारे में आपको बताऊंगी। शुरू के 6 महीने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्यों कहा जाता है? शुरू के 6 महीने माँ को सिर्फ और बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही क्यों देना चाहिए? देखिए, ब्रेस्ट मिल्क जो नेचुरल है, नेचुरल मदर का मिल्क है, वो बेबी के लिए बेस्ट होता है। उसमें सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और सबसे इम्पॉर्टेंट इम्यूनोग्लोबुलिन्स मतलब एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को हर तरह के रोगों से, हर तरह की बीमारियों से बचाते हैं। माँ का दूध ही बच्चे के लिए बेस्ट होता है, तो आप कभी भी इससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। जब भी पॉसिबल हो बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देने की ही हमें कोशिश करना चाहिए। अगर उसे प्रॉब्लम है अटैचमेंट में, पोजीशन में, लैचिंग में, बेबी को कैसे पकड़ना है, तो प्रॉपर एक लैक्टेशनल कंसल्टेंट से सलाह लेके, नर्सिंग स्टाफ से सलाह लेके, प्रॉपर अपने घर के बड़ों से सलाह लेके बच्चे को फीड कराएं, बार बार फीड कराएं, हर 2 घंटे में फीड कराएं, सो जाए तो उठा उठा के फीड कराएं। अगर ये आप इस तरह से करेंगे तो कभी भी आपका दूध कम नहीं होगा और बेबी को आपका दूध मिलेगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो उस केसेस में क्या करना चाहिए? देखिए, जो काउज़ मिल्क है या कोई भी एनिमल मिल्क है वो उनके बेबीज़ के लिए आइडियल होता है, ह्यूमन बेबीज़ के लिए आइडियल नहीं होता है। अगर हम काउज़ मिल्क और ब्रेस्ट मिल्क की कॉम्पोजिशन देखें तो जो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जो लैक्टोज़ होता है, वो उसकी क्वालिटी मदर मिल्क की, काऊ मिल्क के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छी और इजीली डाइजेस्टेबल होती है, मतलब आसानी से पच जाता है। प्रोटीन अगर हम देखें तो गाय के दूध में कैज़ीन प्रोटीन ज़्यादा होता है। कैज़ीन प्रोटीन और वे प्रोटीन, 2 तरह के प्रोटीन होते हैं दूध में। जो गाय के दूध में कैज़ीन प्रोटीन ज़्यादा होता है, जो भारी होता है, बच्चे के पेट के लिए भारी होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जम जाता है, और वे की प्रोटीन की मात्रा कम होती है। जबकि जो ब्रेस्ट मिल्क है उसमें वो वे प्रोटीन ज़्यादा होता है और वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। इसी तरह अगर देखें कैल्शियम, फास्फोरस की मात्रा, सोडियम की मात्रा, कैल्शियम जो मदर मिल्क में होता है वो बच्चे को ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, ज़्यादा पहुंचता है बॉडी में, जबकि काउज़ मिल्क में फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है और वो कैल्शियम इतना उपलब्ध नहीं हो पाता है बच्चे को। इसी तरह सोडियम की या नमक की मात्रा देखें तो काउज़ मिल्क में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जो किडनीज़ पे ज़्यादा लोड डालता है, स्पेशली हमारे छोटे बच्चे जिसकी किडनी पूरी तरह से प्रॉपर बनी नहीं है। तो प्लस लास्ट एंटीबॉडीज़, मतलब रोगों से बचाने के लिए जो एंटीबॉडीज़, इम्यूनोग्लोबुलिन्स मदर मिल्क में होते हैं वो काऊ मिल्क में नहीं होते। तो ये सारे अगर हम चीज़ें पॉइंट वाइज देखें तो माँ का दूध गाय के दूध से कहीं ज़्यादा अच्छा है। तो अब अगर माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो हमारे पास आते हैं फार्मूला मिल्क। तो फार्मूला मिल्क भी आप बोलेंगे कि फार्मूला मिल्क भी तो एनिमल मिल्क से ही बनाया जाता है। जी हाँ, उनसे वो एक्सट्रैक्ट लिया जाता है, लेकिन उसको काफ़ी तरीके से मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो मदर के दूध की तरह हो जाए, क्लोजेस्ट टू मदर मिल्क हो जाए। तो उसके लिए उसमें फोर्टिफिकेशन किया जाता है, उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स मॉडिफाई किए जाते हैं ताकि वो मदर के मिल्क या माँ के दूध की तरह वो हो जाए। इसलिए काऊ मिल्क और फार्मूला मिल्क को कंपेयर करें तो फार्मूला मिल्क माँ के दूध के ज़्यादा नज़दीक है, उसकी कॉम्पोजिशन माँ के दूध जैसी है, हालांकि उसमें भी एंटीबॉडीज़ नहीं हो सकते जो माँ के दूध में होते हैं, तो वो माँ के दूध से तो इन्फीरियर ही है।
लेकिन गाय के दूध से ज़्यादा अच्छा है, माँ के दूध जैसा है। तो फॉर्मूला मिल्क हमें अगर माँ का दूध उपलब्ध नहीं है तो हमें काऊ मिल्क के बजाय फॉर्मूला मिल्क प्रेफर करना चाहिए, जो आपको डॉक्टर हमेशा एडवाइस करते हैं। फॉर्मूला मिल्क आजकल मार्केट में कई तरह के फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं। अगर वो FSSAI क्रेडिटेड है और गवर्नमेंट द्वारा चेक्ड हुआ है, उसने मार्क किया हुआ है, तो वो वैसा फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी ब्रांड आप स्टैंडर्ड ब्रांड के फॉर्मूला मिल्क आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मूला मिल्क पिलाने के वक्त ये ध्यान रखना है कि हमें सफाई का पूरी तरह से ध्यान रखना है, हैंड वॉश करके ही फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला जब पिलाएं तभी बनाएं, रखें नहीं उसे बनाकर, वो ख़राब हो जाता है। जितना बच्चा पिए उतना ही बनाएं। हैंड वॉश करें बनाने से पहले, साफ़ बर्तनों का इस्तेमाल करें, बॉटल का यूज़ ना करें, कप या कटोरी चम्मच से पिलाएं। तो ये सफाई का स्पेशली ध्यान रखना चाहिए हमें। इसके अलावा मैं ये लास्ट में ये मैसेज आपको देना चाहूँगी कि जब भी पॉसिबल हो माँ का ही दूध देना चाहिए। इवन जो डब्बे हैं, दूध के डब्बे फॉर्मूला, उनमें भी यही लिखा रहता है, मदर्स मिल्क इज़ बेस्ट फॉर द बेबी। तो शुरू के 6 महीने में माँ के दूध का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको फीडिंग में प्रॉब्लम है, आप अपने डॉक्टर से सलाह लें, लेकिन कोशिश करें बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं। अगर किसी भी कारणों से आपका दूध उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो आप फिर डब्बे का दूध दें। डब्बे आजकल मार्केट में सारे अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। 1 ईयर तक एनिमल मिल्क अवॉइड करना है। 1 साल तक बच्चे को गाय का, भैंस का, बकरी का दूध नहीं देना चाहिए, इसलिए क्योंकि कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं जो एलर्जी कर देते हैं बच्चों में, इसीलिए 1 ईयर तक एनिमल मिल्क अवॉइड करने के लिए हम बोलते हैं। तो फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए और 6 महीने के बाद डाइट शुरू कर देनी चाहिए, दूध वैसे ही कम हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बच्चे का वीनिंग और फीडिंग पे ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।